अक्सर बहुत सारे राइटर्स के मन में ये डाउट रहता है ना कि वो स्क्रिप्ट राइटिंग तो करते हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट राइटिंग करे तो करे किस चीज में? वो लैपटॉप में वो लिखे, या फिर वो कंप्यूटर का यूज करे, या फिर वो अपने मोबाइल में लिखे, या फिर वो पेन से पेज में लिख ले, या फिर वो टैबलेट वगैरह का यूज करके लिखे। उनके दिमाग में ना पूरा खिचड़ी पका हुआ रहता है कि आखिर सही और इजी तरीका क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग कंफर्टेबली किसमें करनी चाहिए, कौन सा चीज बेटर रहेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। चैनल पर नए हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको मोबाइल में लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। देखिए, अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ना, तो आपको ये चीज ध्यान देना चाहिए कि आप कौन सा ऐप में लिख रहे हैं। जनरली जो प्ले स्टोर से ऐप वगैरह स्क्रिप्ट राइटिंग की आप डाउनलोड करते हैं ना, जैसे सेलटेक्स हो गई या फिर फेडिन हो गई, तो क्या होता है ना कि उसमें कुछ दिनों बाद जो है ना वो इरेज हो जाती है, स्क्रिप्ट ही इरेज हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है ना वो हमारे स्टूडेंट जो राइटर्स वगैरह है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, वो सब करते रहते हैं कि सर इरेज हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है ना, उनको बहुत हैवी लॉस हो जाता है, उनका टाइम का लॉस हो जाता है, उनकी स्क्रिप्ट का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप मोबाइल में लिख रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिए, आप उसकी पीडीएफ टाइम टू टाइम बनाते चलिए। जैसे ही आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, जैसे आप सेलटेक्स में लिख रहे हैं या फिर फेडिन में लिख रहे हैं या कोई भी ऐप में लिख रहे हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो आप उसकी पीडीएफ टाइम टू टाइम बनाते चलिए। हर 5 पेज लिखने के बाद आप उसकी पीडीएफ बना लीजिए, ताकि वो आपका एक बैकअप रहे, वो आपके पास सेफ रखे। ओके। और देखिए, एक चीज है ना कि अगर कोई मजबूरी नहीं है, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है तभी आप मोबाइल का यूज कीजिए। अगर मोबाइल के अलावा आपके पास और भी चीजें हैं तो फिर आप उसमें लिखिए। जरूरी नहीं है मोबाइल में लिखना, क्योंकि मोबाइल में लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही होगी। आपकी टाइम जो है ना वो भी बहुत ज्यादा लगेगी और फिर इसमें इरेज होने का भी जो डर है ना वो बना रहता है। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आप पेन से पेज में लिख रहे हैं तो देखिए, पेन से पेज में अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोड्यूसर्स को भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्क्रिप्ट को आपको जब रजिस्ट्रेशन कराना होगा ना, तो आपको मुंबई आकर के SWA के ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि पेन से पेज में लिखी हुई स्क्रिप्ट है ना, वो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। अगर आप पेन से पेज में लिख करके उसे कहीं टाइप वगैरह करवा ले रहे हैं या फिर कर ले रहे हैं और आप फिर उसे पीडीएफ बना करके कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे ना कि पेन से पेज में लिखी हुई फाइल को आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको उसे फाइल बना करके SWA के ऑफिस में ले जाना होगा और फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा डायरेक्टली। और हर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास आपका राइटर कार्ड जरूर होना चाहिए। तो राइटर कार्ड होगी तभी आप स्क्रिप्ट रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको राइटर कार्ड वगैरह बनवाना है तो इसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से राइटर कार्ड बिल्कुल जेन्युइन फी में बनवाई जाती है, तो आप कांटेक्ट कीजिए और राइटर कार्ड बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद फिर बात करते हैं कि अगर आप यूज करते हैं कंप्यूटर या फिर आप टैबलेट का यूज करते हैं ना, तो देखिए, हालांकि टैबलेट वगैरह में आप मान लीजिए कि आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी मोबाइल की तुलना में थोड़ा कंफर्टेबली आप उसमें लिख लेंगे। ओके। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में देखिए, एक चीज है ना कि मुझे पर्सनली कंप्यूटर यूज करने में ना बहुत ज्यादा हेडेक लगता है। देखिए, कंप्यूटर में है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप उसे उठा करके ले नहीं जा सकते हैं, तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा। आप कहीं जा रहे हैं तो क्या होगा कि आप उसे उठा करके ले जा नहीं सकते, आप स्क्रिप्ट राइटिंग वहां पर नहीं कर सकते हैं। ओके। सपोज आपको 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो आप कंप्यूटर को तो उठा करके नहीं ले जाएंगे स्क्रिप्ट राइटिंग करने के लिए। तो कंप्यूटर में लिखना भी एक हेडेक है कि आप जब उस जगह पर अपने कंप्यूटर के पास अवेलेबल है तभी आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। तो आप ये चीज सोच लीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर्स में तो इतने सारे सिस्टम्स रहते हैं, CPU और ये वो चीजें होती है ना, तो उससे कंप्यूटर जो है ना कभी कभी क्रैश भी हो जाता है ना। तो मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होने कि मेरा डेटा कंप्यूटर में ना वो क्रैश होकर के खराब हो गया है, वो लॉस हो जाता है। तो इसीलिए मैं पर्सनली कंप्यूटर रिकमेंड नहीं करता हूँ। कुछ जो जरूरी चीजें रहती है ना वो आपको लैपटॉप में करनी चाहिए। लैपटॉप में सिस्टम्स वगैरह कम है, मतलब एक ही लैपटॉप रहता है, आप उसे कहीं पर भी उठा करके ले जा सकते हैं और उसमें इरेज होने का भी खतरा और जो क्रैश वगैरह होने का भी चांसेस है ना बहुत ही मिनिमम रहता है। तो आपको
जो है ना, मैं पर्सनली बोलूँगा ना कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप प्रिफर कीजिए स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। देखिए, लैपटॉप प्रिफर करेंगे ना तो बहुत ईजी है, आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप लैपटॉप को उठा करके ले जा सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बैग में डाले, अपने लैपटॉप ले गए आप वहाँ पर। और यही आप पेन से पेज में अगर लिखते हैं तो भी आप उठा करके ले जा सकते हैं, लेकिन फिर रजिस्ट्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप मोबाइल में लिखते हैं तो भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल में भी आपको फिर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और टाइम वगैरह आपका बहुत ज़्यादा लग जाता है और इरेज भी होने का खतरा रहता है। कंप्यूटर में तो आप ले ही जा नहीं सकते हैं। तो सबके मैंने आप लोगों को बता दिया। टैबलेट जो है वो भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें भी समय ज़्यादा लग जाएगा, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो अगर आप पूरा कंफर्टेबल और पूरा एफिशिएंट और पूरा जो आप बोल सकते हैं ना कि अच्छे तरीके से आप कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं और कोई उसमें चांसेस नहीं रहे कि उसमें कोई क्रैश वगैरह हो या फिर वो इरेज हो जाए, तो आप लैपटॉप का यूज़ कीजिए। लैपटॉप इज़ द बेस्ट फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग अकॉर्डिंग टू मी। ओके, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग किस चीज़ में करते हैं, आप कैसे करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग, लैपटॉप कंप्यूटर में करते हैं या फिर आप टैबलेट का यूज़ करते हैं या फिर आप पेन से पेज में लिखते हैं, मोबाइल में लिखते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चलिए, मेरा आपने ये रिव्यू तो जान लिया कि आपको किस चीज़ में लिखना चाहिए। और अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग ही नहीं आती, आप स्क्रिप्ट राइटिंग को प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। इस कोर्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल वीडियोस के जरिए सैंपल्स और एग्जांपल्स के साथ पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग की ट्रेनिंग दी गई, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हम स्क्रीन पर देखे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इसी नंबर पर कांटेक्ट करके जो ऑफर्स वगैरह है इस कोर्स में चलते रहते हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं, फी वगैरह जान सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है। तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।